पूर्व में 5 वर्षों तक जिन्होंने दिन रात प्रयागराज की सेवा की, ऐसे भाई हर्षवर्धन वाजपेयी जी, और वास्तव में इनके साथ मेरा लगातार संपर्क बना रहा और कई बार अलग अलग कामों के लिए जब हम मिलते थे तो इनके अंदर जो तड़प थी प्रयागराज में कुछ सुधार करने की, उसके लिए मैं सही मायने में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरीके से आपको आगे भी 5 वर्ष जनता की सेवा करनी है, जनता के साथ जुड़े रहना है। ऑक्सीजन मैन ने ऑक्सीजन तो दिया कोविड में, अब 5 वर्ष सबको ऑक्सीजन देके सबको एक नए उमंग के साथ एक अच्छा भविष्य देने का काम आपको करना है। करके दिखाएंगे। माननीय श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, मैं समझता हूँ शहर के हम सभी नागरिकों को सौभाग्य है कि हम सब प्रयागराज की पावन धरती में रहते हैं, प्रयागराज में हम सब सेवा करते हैं। मैं आप सभी महानुभावों को नमन करता हूं। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेरे कई सारे मित्र भाई बहन यहाँ आए हैं, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। सभी पार्षद, सभी हमारी महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता और भगवान वेणी माधव जी के मंदिर के सभी अगुवाइयों को मैं आज के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे इस पावन दारागंज के भाई बहन, और मैं इससे पावन दारागंज कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में जो वीरों ने यहाँ पे वीर गति प्राप्त की, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सबको नमन करते हुए उसमें आप सबने इतने स्नेह के साथ मुझे आमंत्रण दिया, मुझे यहाँ पे मेरा स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम माँ गंगा के पावन तट पर यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। माँ गंगा ने यहाँ हजारों वर्ष तक और माँ सरस्वती ने, दोनों ने ही प्रयागराज को एक प्रकार से ज्ञान की धारा के रूप में विकसित होते हुए देखा है। अभी अभी भाई वाजपेयी जी बता रहे थे कि इसको कोटा की तरह एक विज्ञान का केंद्र और ज्ञान का केंद्र माना जाता है। यहाँ के हमारे वकील भी बहुत बड़ी संख्या में सेवा करते हैं। प्रयागराज का हाई कोर्ट तो विश्व प्रसिद्ध है। बड़े बड़े यहाँ से जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिए हैं उसका प्रभाव बहुत बड़े रूप में यहाँ के विकास में भी रहा है और पूरे विश्व से लोग प्रयागराज आते हैं माँ गंगा में के दर्शन करने, माँ गंगा में स्नान करने। और माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने जो प्रयागराज को फिर एक बार उसकी पुरानी प्रतिष्ठा देने का काम किया, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब की प्रयागराज को जिस प्रकार से एक विकसित और स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने का काम किया है, इसके लिए हम सब प्रयागराज के नागरिक सदैव कृतज्ञ रहेंगे। 2019 में जब यहाँ अर्ध कुंभ का काम हुआ तब लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए प्रयागराज आए। मेरा सौभाग्य था कि माननीय योगी जी के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम सब ने जो मिलके जो डबल इंजन की तरह काम किया, उसमें पूरी यहाँ व्यवस्थाएं सुधरी, रेलवे स्टेशन सुधरे और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, इतना बड़ा अर्थकुंभ और एक भी घटना नहीं। जो स्वस्थ वातावरण में
जो सुरक्षा के इंतजाम हुए, जो सफाई का इंतजाम हुआ, मैं समझता हूं ऐसा शायद ही कभी प्रयागराज में कुंभ रहा हो जिसमें हर श्रद्धालु का चिंता हुई हो, हर एक का स्नान व्यवस्थित रूप में हुआ, सबका आगमन आना जाना सब बड़े अच्छी तरीके से हुआ। और मैं समझता हूँ ये हम सबका सौभाग्य है कि कुंभ के माध्यम से इतना बड़ा हमें व्यापार के रूप में भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे व्यापार में, जब करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज की पावन धरती पे आते हैं। तो उस पहले वंदे भारत में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और जब प्रयागराज पहुंची तब आपके उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने जो स्वागत किया, जो वाजपेयी जी ने स्वागत किया वंदे भारत का, और जो बड़ा कार्यक्रम स्टेशन पे हुआ, मैं समझता हूँ ऐसे ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जो उनका सपना है कि भारत भर में ऐसी 400 वंदे भारत ट्रेन तेज गति से, तेज रफ्तार से हम सबको देश के कोने कोने तक पहुंचाए, तेज गति से पहुंचाए। और आज जो प्रयागराज एक प्रकार से विश्व पटल पर नामा, जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ है, जिसको लोग पहचानते हैं, ये आगे चल के और अच्छे विकास के मार्ग पे चलता रहे। और जो मोदी जी और योगी जी ने मिलके उत्तर प्रदेश में विकास की लहर पहुंचाई है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, हर व्यापारी एक सुरक्षा के माहौल में व्यापार करता है, हमारी माँ बहनें बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं जब बाजार जाती हैं, जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जब काम के लिए निकलती हैं। मैं समझता हूँ प्रयागराज की पावन धरती, जिसने एक तरफ आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी योगदान दी, आज विकास के माहौल में, विकास के इस मुहिम में जो योगदान दे रहा है, ये कभी कोई भूलेगा नहीं, कभी कोई इस प्रयागराज का नागरिक विकास से वंचित नहीं रहेगा। ये हम सबका संकल्प है और इसी संकल्प को लेके भाई वाजपेयी जी सेवा करेंगे प्रयागराज की, आगे चल के निरंतर यहाँ के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। वास्तव में ये तो कर्म भूमि रही है, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत ही कर्मठ सिपाही जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन प्राण दिया। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुझे याद है जब यहाँ पे हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब सुबह सुबह हम निकले थे, तो जो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे बड़ा एक पार्क है, उस पे हम सुबह सुबह वॉक के लिए निकले थे, तब भी भाई वाजपेयी मेरे साथ थे। और जिस प्रकार से इन्होंने इंजीनियरिंग करी, फाइनेंस की दुनिया में काम किया, उस इंग्लैंड में पढ़ाई की, उसके बावजूद विदेशी कंपनियों की सेवा करने के बजाय अपने देश में आके सेवा की, हमारे जनता के बीच रहकर ऑक्सीजन मैन में सेवा की। यही वास्तव में भारत के निर्माण का, आगे भविष्य का जो राज है, वो हरीश वाजपेयी जैसे, हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जैसे हमारे युवा युवती जब प्रदेश में सेवा करेंगे, यूपी में सेवा करेंगे, देश में सेवा करेंगे, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा, तभी देश की जनता की सेवा होगी। इनके पिताजी अशोक कुमार वाजपेयी जी, इनके ग्रैंडफादर, इनके दादाजी राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी, माफ करिएगा दादी जी, सभी ने यहाँ पे राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी सभी ने जिस प्रकार से लगातार यहाँ सेवा की। अच्छा, पिताजी भी यहाँ पे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ अशोक जी कि आपने इतना होनहार हमें कार्यकर्ता दिया भारतीय जनता पार्टी को।
हर्षवर्धन को 51% वोट मिले थे। इस बार सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, 2/3 वोट मिलेंगे इस तरह प्रयागराज उत्तरी क्षेत्र से, और ये सबसे मैक्सिमम लीड से फिर एक बार जीत के आए। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ और मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद देता हूँ कि ये सबसे भारी मार्जिन से यहाँ जीत के आए, पुनः एक बार 5 वर्ष के लिए सेवा करें। पीयूष गोयल जिंदाबाद 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 पीयूष गोयल जी हर्षवर्धन वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद पीयूष गोयल हर्षवर्धन वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने गत 5 वर्षों में विकास का अनुभव किया है, अभी मैं योगी जी की एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा मैंने बुलडोजर का दोनों काम में इस्तेमाल किया, एक्सप्रेसवे बनाने में भी इस्तेमाल किया और क्रिमिनल्स को सही जगह पहुंचाने में भी इस्तेमाल किया। तो जो अवैध भूमि के ऊपर वो कब्जा करते थे, जिस प्रकार से अवैध बिल्डिंगें बनाते थे, वास्तु बनाते थे, मैंने बुलडोजर से एक्सप्रेसवे भी बनाया और अवैध जो बिल्डिंगें जो क्रिमिनल बनाते थे, जो समाजवादी के समर्थक बनाते थे, उसको भी ध्वस्त करने में बुलडोजर का पूरा इस्तेमाल किया। और आज उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे विकास से प्रेरित ऐसी सरकार चाहिए जो हम सबको सुरक्षित रखे, हमारी माता बहनों बेटियों बहुओं की चिंता करे, उनको सुरक्षित रखे। और जिस प्रकार से योगी जी ने यहाँ पे उद्योग को, व्यापार को, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बल दिया, मेरा विश्वास है कि जो प्रदेश एक समय बीमारू प्रदेश माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, वो आज जो देश का दूसरी गति से बढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है, जिसका आज भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका आज भारत से निर्यात में तेज गति से बढ़ता हुआ योगदान है, वो आगे चल के भारत के प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनेगा। और इसके लक्षण हम सबके सामने, हमें केंद्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग करते हैं कि कौन से प्रदेश में व्यापार और उद्योग को सरल व्यवस्था मिलती है। जब समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार थी 2017 के पहले, तब उत्तर प्रदेश का रैंक 14 पिछले वर्ष की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग नंबर 2 पे आ गई। नए नए उद्योग, 6 डिफेंस कॉरिडोर में नोड उद्योग, खासतौर पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देना, जो प्रयागराज के मूंज से बने हुए वस्तु होते हैं उनको विश्व भर में भेजना, जो प्रयागराज की कांच का उद्योग है, जो वायर का उद्योग है, उसको नया बल देना, अलग अलग प्रकार से जो प्रयागराज के उद्योग और व्यापार की वस्तु है उसको देश और विदेश तक पहुंचाने का काम जो योगी महाराज, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और आगे चल के जिस प्रकार से वो तेज गति से यहाँ विकास लाने में जुटे हुए हैं, मेरा विश्वास है कि फिर एक बार 300 से अधिक सीटें जीतकर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, 3 फेज पहले हो चुके थे, आज 4था फेज भी पूरा हुआ है चुनाव का। लगभग 200 से अधिक सीटों में, 230 के आसपास सीटों में अब तक चुनाव हो चुका है। साधारणतः जो समाचार मिल रहे हैं, जो अंदेशा मिल रहे हैं, जिस प्रकार से अंदाज लगाया जा सकता है, मुझे लगता है पुनः एक बार 2017 की तरह एक लहर मोदी जी और योगी जी की जोड़ी के साथ आज उत्तर प्रदेश में देखने को, अनुभव करने को मिल रही है।
और उत्तर प्रदेश ने तय किया है उनको एक राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी हुई सरकार चाहिए। परिवारवाद वाली सरकार वो इस प्रदेश में कभी वापस आने नहीं देंगे। उनको आजम खान, आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में ही अच्छे हैं। उनको विधायक बना के जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ऐसे गुंडे फिर एक बार बाहर निकल के आतंक फैलाएंगे और जो बड़ी मुश्किल से आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित हुई, जिसके कारण पलायन रुका, जिसके कारण उद्योग फिर एक बार ही आने लगा। आखिर विदेशी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए क्यों आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है? क्योंकि उनको विश्वास है कि यहाँ कानून व्यवस्था स्थापित हुई। उन्हें विश्वास है कि हमारे लोग बिना डर के, बिना भय के काम कर सकेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया और वाजपेयी जी ने प्रयागराज का नेतृत्व किया, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में आज भारत एक मिसाल बनी है कैसे कोविड से लड़ा जा सकता है, कैसे महामारी से लड़ाया जा सकता है। वैक्सीन में आज पूरा विश्व ईर्ष्या से भारत की तरफ देखता है जब देखते हैं कि लगभग 100% लोगों ने, एडल्ट्स जो हमारे 100% पहला डोज वैक्सीन का ले चुके हैं, लगभग 80% लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं। मैं समझता हूं ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज पूरे विश्व में अगर वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट सबसे सफल किसी देश में हुआ है तो वो आज भारत में हुआ। भाई बहनों, ये आप सबको अपने आप को ताली देने वाली बात है कि कहा विकसित देश वैक्सीन से कतराते हैं। पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े देशों में आज सड़कों पर उतरते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। वहां भारत के हमारे एक एक साथी ने, एक एक नागरिक ने उत्साह के साथ वैक्सीन लिया। मोदी जी के एक आह्वान पे आज पूरे देश ने अपने आप को सुरक्षित किया, जिससे जब तीसरी ओमिक्रॉन की लहर आई तो उससे कोविड आई होगी लेकिन लोगों की मृत्यु नहीं, लोगों की जान बची। और आप कभी भूलना मत, जब मोदी जी वैक्सीन लेके आए तब समाजवादी के नेता तो कहा करते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगाइए। योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद प्रचार करके जनता को वैक्सीन से वंचित रखना चाहते थे। मैं समझता हूँ मोदी जी और योगी जी ने जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किया उससे प्रयागराज की जनता कभी भूलेगी नहीं। और अवश्य प्रयागराज की जनता सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष के उम्मीदवारों को भारी मात्रा में जिता के पुनः एक बार एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी। एक 300 पार वाली सरकार जो कठोर कदम लेके उत्तर प्रदेश में विकास की जो लहर का अनुभव हम सब ने किया है, इसको और आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश की जो उत्पादन होता है, जो जीडीपी है, वो गत 5 वर्षों में 2 गुना करने का काम योगी सरकार ने किया। आज मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ 15 होते थे आज से 5 साल पहले, वो आज 4 गुना हो गए। 4 गुना मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में मात्र 5 वर्षों उत्तर प्रदेश में लगे हैं। मेट्रो की सुविधाएं मात्र 2 शहरों में थी 2017 के पहले, आज 5 शहरों में मेट्रो है और 5 अधिक शहरों में
मेट्रो का काम चल रहा है, यानी 10 शहरों में मेट्रो होगी। हमारे किसानों के लिए भी अन्य अन्य प्रकार से मोदी जी और योगी जी ने उनके जीवन को, उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। जो गन्ना मूल्य का भुगतान है वो 2012 से 17 के बीच माननीय 95,000 करोड़ रुपए था। 2017 से 22 के बीच 1.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे गन्ना किसानों को भुगतान मिला। साथ ही साथ जो हमने वादा किया था 2017 में कि किसानों को कर्ज मुक्ति देंगे, 86 लाख किसानों का कर्ज मुक्त कर 36,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने किसानों के खाते में सीधा डाला, जिससे किसानों को कर्ज मुक्त किया गया। आज लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो अनाज खरीदा जाता है, जो निराई विभाग करता है, वो 2012 से 17 के बीच मात्र 220 लाख टन खरीदा गया। भाइयों बहनों, गत 5 वर्षों में उसको भी 2 गुना से अधिक किया गया और 474 लाख मैट्रिक टन एमएसपी पर अनाज खरीदने का काम योगी सरकार ने किया। योगी मोदी जिंदाबाद। 2017 के पहले एक भी गरीब को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी घर नहीं बन के दे पाए। 2017 के बाद जब योगी जी की सरकार एक डबल इंजन के रूप में केंद्र की योजनाएं यहाँ लागू करने लगी तो 43 लाख मुफ्त में आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन के हमारे गरीब परिवारों को देने का काम योगी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी हाल में आंकड़े निकले बेरोजगारी, जो बेरोजगारी 2016-17 में 18% होती थी, अब वो घट के मात्र 4% रह गए। आगे आने वाले दिनों में हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिले या नौकरी मिले या स्वयं रोजगार का अवसर मिले, ये हमारा संकल्प है और मोदी जी और योगी जी इसको करके दिखाएंगे। अगले 5 वर्ष में हर परिवार के एक व्यक्ति को स्वयं रोजगार या नौकरी से जोड़ने का काम ये हमारा संकल्प है। गत 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आए हैं, 3 लाख से अधिक। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर एक और बार डबल इंजन की योगी सरकार आती है तो मेरा मानना है अगले 5 वर्ष में 6 लाख करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आएंगे। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को मुफ्त में कुकिंग गैस का कनेक्शन देने का काम योगी सरकार ने मोदी जी के आह्वान पर किया। पर अगर भाइयों बहनों मेरे से पूछो तो अगर सबसे बड़ा काम जो माननीय मोदी जी ही कर सकते थे, और अभी अभी भाई वाजपेयी कह रहे थे कि प्रयागराज की धरती से तो 5 प्रधानमंत्री निकले, ऐसा कहा जाता। भाइयों बहनों, 5 प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने हमारी माता बहनें, हमारे बहुओं बेटियों की जो स्वाभिमान पे ठोस पहुंचता था, जो इज्जत एक प्रकार से बेइज्जती होती थी, उसके प्रति कभी गौर नहीं किया। या आपके उत्तर प्रदेश के सांसद, चाहे वो प्रयागराज से ना हो, लेकिन बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी ने
उत्तर प्रदेश में 2,60,00,000 इज्जत घर बनाने का काम किया। 2,60,00,000 शौचालय बनाकर महिलाओं के सम्मान में, इसी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में। आखिर आप बताइए, ये 5 प्रधानमंत्री जो प्रयागराज से गए, क्या उनको नहीं दिखता था हमारी माता बहनें बेटियों को सूर्योदय के पहले जब खेतों में जाना पड़ता था तब कितनी तकलीफ होती थी, कितनी बेइज्जती का अनुभव होता होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक गरीब परिवार से आते, उन्होंने गरीबी महसूस की थी, गरीबी का अनुभव किया था। उनके दिल में सदैव गरीबों की चिंता रहती है और उन्होंने स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ इज्जत घर देश भर में बनाए, जिससे आज हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि कोई हमारी माता बहन बेटी बहू को ये बेइज्जती, ये शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ती है कि उन्होंने खेत में जाना। और मैं समझता हूँ हम सब पुरुषों को भी एक प्रकार से ये सुविधा जिससे हम वंचित रहे वर्षों तक, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल रहता था, जिस प्रकार से दिन दिहाड़े भू माफिया, सैंड माफिया, क्रिमिनल्स, लिकर माफिया जो हावी रहते थे, उन सबको योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सही ठिकाने जेल भेजने का काम किया। को खत्म करने का काम मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया, मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश तोड़ो माफिया का महल, वोट फॉर कमल, तोड़ो माफिया का महल, वोट फॉर कमल। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और आगे आने वाले दिनों में जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जय श्री राम। मैं समझता हूं वो सिर्फ और सिर्फ जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा व्यक्ति देश की कमान संभालता है और योगी जी जैसा व्यक्ति लखनऊ में उत्तर प्रदेश की कमान संभालता है, जब डबल इंजन की सरकार एक साथ मिलकर काम करती है, तभी हम सबका वर्षों दशकों सदियों का जो आशा थी, आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, संकल्प था, वो पूरा होते हम सब अब अयोध्या में देख रहे हैं। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का स्थान बन रहा है, हम सबकी जो श्रद्धा का स्थान बन रहा है। मैं समझता हूँ हम उसका जितना आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को दें उतना कम होगा। आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प किया गया, जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार से अन्य विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर लागू की जा रही है। प्रयागराज का हर नागरिक उत्तर प्रदेश को विकास से जोड़ना चाहता है, उत्तर प्रदेश में विकास चाहता है। या क्रिमिनल राज को कोई स्थान नहीं है। अब गुंडाई खत्म, विकास और विकास ही चलेगा। अब आने वाले 27 तारीख को 27 तारीख को, सॉरी 23 तो कल, आज खत्म हुआ है आज का चरण, आज आने वाले रविवार को 27 तारीख को हम सब ने एक वोट के महत्व को समझना है। कोई आलस ना कर दे, कोई ढील ना रह जाए। हर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ
अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के साथ सुबह सुबह निकलना है। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति पूरे आज से लेकर 27 तक हर घर तक पहुंचे, हर अपने माता बहन रिश्तेदार मित्र को समझाएं कैसे एक एक वोट का महत्व। हम अपने फोन निकालें, हर एक मित्र को फोन करें और 27 तारीख को ये सुनिश्चित करें कि सब राम भक्त, सब देशभक्त, सब वो लोग जो उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारी संख्या में 27 तारीख को पोलिंग बूथ में जाए और फिर एक बार एक मजबूत सरकार, हमें यहाँ मजबूर सरकार या क्रिमिनल्स की सरकार नहीं चाहिए, या गुंडाओं की सरकार नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सेवा में विश्वास है। तारागंज चौराहे से ये संकल्प लेके निकल सकता हूं कि हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ के विधायक आगे आने वाले दिनों में 300 पार भाजपा की सरकार और मोदी जी को मुख्यमंत्री शपथ देने के लिए हम सब प्रतिज्ञा लेके यहाँ से जाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।